बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत तो हर सूरत इमरान खान को माइनस करना चाहती है, माइनस कर रही है, कोशिशें कर रही है, केसेस बना रही है, लेकिन अब क्या किया जाए कि जब आलमी सतह पर ही ये मामला उठ जाए और आलमी इदारा, ताकतवर इदारा कहे कि नहीं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के बगैर मामलात नहीं चल सकते, उनको शामिल करना पड़ेगा हर सूरत। आप ये देखिए कि चाहते ना चाहते हुए भी ये खबरें चलानी पड़ रही हैं कि जी IMF का वफ्द मिल रहा है इमरान खान से, चेयरमैन तहरीक इंसाफ से। अब आप सोचिए कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसके बारे में कहा गया हुकूमत बड़ी खुश हुई कि जिससे मामला तय पा गए हैं, IMF से मामला तय पा गए हैं, और जनाब अब तो वो जो मुआहदा था ख़त्म हुआ, अब एक और मुआहदा कर लिया गया है। अब उस मुआहदे के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूं कि वो पिछले मुआहदे से कितना ज़्यादा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, तो आप हैरान होंगे कि हुकूमत तो कुछ और कहानी कह रही है कि जी बड़ी कामयाबी हो गई। भाई पिछले मुआहदे में आप $6 अरब इकट्ठे नहीं करके दे सके, अब आप $8 अरब की कहानी सुना रहे हैं कि $8 अरब हम अरेंज कर लेंगे। ये 9 माह का सिर्फ मुआहदा है और उसके लिए भी इमरान खान साहब की रजामंदी लाजमी हो गई है। सोचिए ज़रा आप, एक शख्स जो अपोजिशन में है, अब कहा यह जा रहा है, तरीके से खबरें चलाई जा रही हैं, जियो ये कह रहा है कि जी IMF का वफ्द मिलेगा पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से, नून लीग के लोगों से मिलेगा, पीपल्स पार्टी से मिलेगा। भाई ये लोग तो पहले ही हुकूमत में है, इनसे मिलने का क्या आप कहेंगे कि जी कोई बड़ा कोई डेवलपमेंट अहम होगी या ये कोई बड़ा कदम होगा, वो तो पहले हुकूमत में है, उनसे तो सारे मामला तय हुए हैं। IMF ने जो मामला उनसे करने थे वो तय कर लिए। अब जुलाई के मिड में कहा जा रहा है कि उनका फाइनल बोर्ड का होना है मामला तय, और उससे पहले वो इमरान खान साहब से मिल रहे हैं आज। और हमाद अजहर ने इस पर ट्वीट किया, फिर सबको ये खबर भी चलानी पड़ी, कंफर्म कर रहे हैं, IMF की तरफ से भी इस चीज़ को कंफर्म किया जा रहा है कि जी एश्योरेंस चाहिए। इलेक्शंस चुके हो रहे हैं, अब ये इसका मतलब है IMF को एश्योरेंस दी जा चुकी है कि जी हम इलेक्शंस करवाएंगे। क्या वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। IMF की तरफ से जो कहा जा रहा है, मैं वो हवाला आपको दे रहा हूं कि चूंकि ये इलेक्शंस का साल है, इलेक्शंस होने हैं, इसलिए तमाम स्टेक होल्डर्स को, अब IMF कहता है तमाम स्टेक होल्डर्स का इसमें शामिल होना बहुत जरूरी है इस प्रोग्राम में। तो स्टेक होल्डर्स में वो कह रहे जी इमरान खान शामिल है, हुकूमत में तो सारी जमातें हैं, तो इमरान खान के बगैर इसका मतलब है कि मामलात पूरे नहीं होते। अब इमरान खान को, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को ऑन बोर्ड लेने की बात हो रही है IMF की तरफ से। अब जाहिर है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से भी रखा जाएगा जी, उनकी इकोनॉमिक टीम भी बैठेगी कि जी अच्छा ये शराइत है, ये है, वो है, आप इनके साथ चलेंगे। अब अगर इनकी कोई अहमियत ही नहीं है तो फिर IMF को पास जाने की जरूरत ही क्या थी। तो लिहाजा इसका मतलब है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ऑन बोर्ड होना इसके लिए ज़रूरी है, और अगर वो उस पर ऑन बोर्ड नहीं होते तो फिर भी मामलात उस तरह से स्मूथली नहीं चल सकते। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। अभी देखिए कि उन्होंने काफ़ी अरसे के बाद एक कॉल दी थी आज एहतजाज की, और फिर वहाँ लोग निकले हैं एहतजाज में, ये बड़ा एहतजाज हुआ है जो स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती उसके खिलाफ। तो ये आपने देखा एहतजाज भी हुआ तहरीक इंसाफ की कॉल पर। फिर इसमें एक और बहुत अहम पहलू यह है कि अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के पास मौका होगा, साबिक वज़ीर आज़म के पास, कि वो भी रखेंगे अपनी बातें IMF के सामने कि जी देखिए क्या हो रहा है। अब जो खबर आई कि जी अली नवाज अवान के भाई को उठा लिया गया है, साकिब बशीर साहब सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने इस पर ट्वीट किया कि जी क्या मजाक बना हुआ है। अदालत में जाकर कहते जी हमें कुछ पता ही नहीं है। अदालत कहती है कि जी कैसे होगा, सेफ सिटी आप कहते हैं, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, एक बंदे को उसकी बीवी और बच्चों के सामने उठा लिया जाता है बेगुनाह कि जी वो एक पॉलिटिकल पार्टी के एक रहनुमा का भाई है, बस इस वजह से, और उठाकर गायब कर दिया जाता है, लापता हो जाता है, और कहते जी हमें तो कुछ पता ही नहीं, पुलिस ये कहती है, और बड़ा आसान हो गया इस मुल्क में। तो ये जो चीज़ें हैं ये फिर उठाई जाएंगी, फिर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का मामला आएगा। वो IMF जो ये पहले कह चुका है कि जी अपने मामलात आप आइन के मुताबिक तय करें। अब ये IMF एक मालियाती इदारा है, उसका क्या काम है इस तरह की स्टेटमेंट देना। इस पर आपने देखा बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया हुकूमत की तरफ से भी और दीगर हकों की तरफ से भी कि जी IMF ये क्यों कह रहा है, ये तो बड़ी गलत बात है, IMF को ऐसा नहीं कहना चाहिए, IMF क्यों ये बातें कर रहा है। तो अब जब IMF देख रहा है कि जी यहाँ तो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सारे मामलात हैं, तो वो कहता है जी आप आइन के मुताबिक मामलात करें। इसका मतलब है कि IMF भी कह रहा है कि आप आइन के मुताबिक नहीं चल रहे। तो जब फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से बात की जाएगी जी हमारे तो लोग उठाए जा रहे हैं, लापता हो रहे हैं, एहतजाज की इजाज़त नहीं है, ये है, वो है, केसेस बने, फलां है, ऐसे माहौल में हमसे आप क्या एश्योरेंस मांग रहे हैं, हम कर क्या सकते हैं। अब हमने तो दीवार में चुन दिया गया है, आइन और कानून के मुताबिक तो हमारे साथ कुछ किया नहीं जा रहा, तो उसका एक और प्रेशर आएगा। यूरोपीय यूनियन की तरफ से स्टेटमेंट आ गई है कि जी हम ये देख रहे हैं जो कुछ अब हो रहा है, जिस तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो कुछ अब किया जा रहा है, इस बारे में भी
हम आगाह हैं। चीन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आते हैं पहले दौरे पर, वो क्या कहते हैं कि जी आप पॉलिटिकली स्टेबिलिटी लेकर आएँ, पॉलिटिकल मामला तो देखें ताकि फिर हम साथ चल सकें। और उसमें आपने देखा बिलावल भुट्टो का चेहरा किस तरह से बन गया, ये क्या हो गया, चीन कभी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देता। तारीख में 1971 में उन्होंने एक दफ़ा दी थी ये स्टेटमेंट, वरना चीन की पॉलिसी है कि हम किसी के अंदरूनी मामलात में नहीं आना, कि जी आप दहशतगर्दों में और अपनों में तमीज़ करें। उसके बाद उन्होंने अब ये स्टेटमेंट दी चीन के वज़ीर ख़ारजा ने आकर कि जी आप अपने सियासी मामलात को हल करें, लेकिन क्या हल करने थे, आप उसी डगर पर चल रहे हैं। तो ये तो अब बड़ा मामला ख़राब होता चला जा रहा है। अच्छा, आप इसके साथ आप ये देखें कि जो माशी सतह पर हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं वो किस कदर अजीबोगरीब हैं। हुकूमत तो बड़ा कह रही है ना, डंके बज के कमाल कर दिया, इसहाक डार ने ये कर दिया, हुकूमत ने कमाल कर दिया। अब IMF की जो शराइत हैं वो मज़ीद बिजली महंगी करना है, गैस महंगी करना है, प्राइवेटाइजेशन करना है। उसमें जनाब भी कहा जा रहा है PIA को भी करेंगे, इसके अलावा स्टेट लाइफ को प्राइवेटाइज़ करेंगे, सुई सदन को उसको प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। अब यानी जो असासे हमारे रह गए हैं इस मुल्क के वो औने पौने बेचें, किसी तरह से निकलें इससे। अच्छा, हाल ये हो गया है कि अब इसमें फ़ौज को बीच में आना पड़ा है और हुकूमत तो नाकाम हो गई है। तो अब हाल ये हो गया है कि जी फ़ौज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अच्छा पाक फ़ौज ने ज़रई इनक़लाब का मनसूबा तैयार कर लिया। यानी अब हुकूमत इतनी नाकाम हो गई, इतनी बर्बादी हो गई कि फ़ौज को अब ये करना पड़ रहा है कि जी वो भी कोई मनसूबा लेकर आए। और मुल्क में $3 अरब तक की गैर मुल्की सरमाकारी मुतवक्के है। ये पाक फ़ौज ने ज़रई इनक़लाब का मनसूबा तैयार किया है कि इसमें सऊदी अरब और चीन जो है वो यहाँ पर आकर ज़राअत में सरमाकारी करेंगे। यानी इसमें बहुत बड़े इलाके जो है वो सऊदी अरब और चीन को दिए जाएंगे, शायद लीज़ की तरह से दिए जाएंगे कि वो यहाँ पर आकर काम करें। और इसमें जनाब ये कहा जा रहा है कि जी 44 लाख एकड़ ज़मीन की निशानदेही की गई है सऊदी अरब की जानिब से दाई तौर पर। इस मनसूबे में $500 मिलियन की सरमाकारी आ रही है। पंजाब में 8,24,728 एकड़ अराजी को डिजिटाइज कर दिया गया है, जिस पर जदीद काश्तकारी की जाएगी। अब ये सारा मनसूबा कौन ला रहा है जी, ये फ़ौज ला रही है। जदीद ज़राअत के लिए मुल्क भर में 44 लाख एकड़ अराजी की निशानदेही की गई है। इसमें 13 लाख एकड़ पंजाब, 13 लाख एकड़ सिंध, 11 लाख एकड़ खैबर पख्तूनख्वा, जबकि 7 लाख एकड़ ज़मीन बलूचिस्तान में मौजूद है। मनसूबे के तहत 95% छोटे किसान को टारगेट करके फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। तो इस तरह से अब ये गैर मुल्की सरमाकारी लाने के लिए फ़ौज को बीच में आना पड़ रहा है। डॉलर के हवाले से सुन लीजिए कि इसहाक डार साहब को बड़ा शौक था डॉलर का, तो वो अब 320 तक जाने का आलमी इदारे बता रहे हैं। आलमी इदारे कि जी 320 तक ये जाना है। बुरे हालात हैं और कहीं से कोई उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही जो सोचा जा रहा था। कीमतें बढ़ गई, जंग में खबर लगी हुई है, जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत ख़त्म ना हुई, जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत ख़त्म नहीं हो रही। मरीज़ और अहले खाना मज़ीद परेशान है कि हर तरफ से जनाब कीमतें बढ़ रही हैं। ARY कह रहा है जी IMF की टीम आज चेयरमैन PTI से मुलाकात करेगी। IMF ने मुआहदे की मंजूरी से कबल पाकिस्तान से नया मुतालबा कर दिया और एश्योरेंस मांग ली जी किधर से पैसे आप इकट्ठे करेंगे। और हुकूमत ने भी दे दिया जी कि जी हम इतने चीन से ले लेंगे, इतने सऊदी अरब से, इतने UAE से। भाई आप $6 अरब नहीं दे पहले इकट्ठे कर सके, अब आप $8 अरब की उनको दे रहे हैं कि जी हम $8 अरब इकट्ठे कर रहे हैं। IMF वफ्द आज मुल्क की बड़ी सियासी जमातों से नुमाइंदों से मिल रहा है जी, ये जियो को खबर लगानी पड़ी है। इस पर हमाद अजहर ने ट्वीट किया पहले, और आप जानते हैं कि इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की ये इकनॉमिक टीम का हिस्सा साबिक वजीर हैं। ये कहते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चंद रोज़ पहले IMF की टीम ने राब्ता किया। IMF के साथ 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदे का मुसव्वदा अगले हफ्ते IMF के बोर्ड के सामने वाशिंगटन में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ से मुआहदे की हिमायत के लिए दरख्वास्त की गई है। आप सोचिएगा, इस सिलसिले में आज IMF की टीम ज़मान पार्क में चेयरमैन इमरान खान की माशी टीम से मुलाकात करेगी। मुलाकात में IMF के पाकिस्तान में मौजूद हुकाम शिरकत करेंगे और बैन मुल्क में मुकीम हुकाम वर्चुअली शिरकत करेंगे। और इसमें क्या है जी, तहरीक इंसाफ से मुआहदे की हिमायत के लिए दरख्वास्त की गई है कि जी हिमायत हो तहरीक इंसाफ की भी। और फिर इस चीज़ को भी कन्फर्म किया जा रहा है जो IMF की तरफ से है कि जी हाँ जी मुख्तलिफ पार्टी से हम मिल रहे हैं और स्टैंड बाय एग्रीमेंट है। इसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड IMF का है, उसके पास ये मामला जाना है। तो उससे पहले जनाब ये चीज़ हमने देखनी है। डॉलर फिर ऊपर जा रहा है जी दोबारा, ये जिस तरह से रोकने की कोशिश की। पाकिस्तान रेलवे 20 अरब का मकरूज़ हो गया है, उसका पता नहीं क्या बनेगा। फिर ग्लोबल फोरकास्टर्स जो मैंने आपको बताया, आलमी सतह के इदारे कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी रुपया जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। या आप छोड़ दें कि वक्ती तौर पर इन्होंने जिस तरह से भी फिर मैनिपुलेट किया, लेकिन हकीकत यह है कि मामलात संभल नहीं रहे। वफाकी हुकूमत ने 11 माह में, सिर्फ 11 माह में 11,130 अरब रुपए के कर्ज लिए। स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। पाकिस्तान की तारीख में एक साल क्या
कभी शायद 10 साल में इतने कर्जे नहीं लिए गए होंगे जिन्होंने 1 साल में ले लिए हैं। नाकिस मनसूबाबंदी के बायस आम बरामदत मुतासर होने का खदशा। मुल्क में मजमूई कर्जों की मालियत 58,962 अरब रुपए तक पहुंच गई। कार मोटरसाइकिल कीमतों में इजाफा, डब्बे का दूध भी मजीद महंगा हो गया। आटा नायाब हो रहा है, यूटिलिटी स्टोर पर भी आटा नहीं मिल रहा। ये खबरें हैं आज की, आप सोचिए जरा। फिर स्टेट बैंक का 3 अरब डॉलर के कर्जों से मुस्तफीद होने वालों के नाम बताने से इनकार, ये भी खबर है माशी सतह पर। आलमी पेशगोइयों में पाकिस्तानी रुपया मुश्किलात का शिकार। आलमी सतह पर यह बात हो रही है पाकिस्तान की मईशत के बारे में, ये क्या होने वाला है, क्या किस तरफ मामला जाने वाले हैं। पाकिस्तान को रवां माली साल 25 अरब डॉलर कर्ज की अदायगी करना है। मूडीज और फिच का बयान सामने आ गया है। 25 अरब डॉलर पाकिस्तान ने वापस करने हैं। आप सोचिए कहां से करेंगे, जो हालात इस वक्त हो चुके हैं मुल्क के। 25 अरब डॉलर हमने अब जुलाई तक 2024 जुलाई तक हमने वापस करने हैं, तो किस तरह से करेंगे आप? अभी तो आपसे ये 6 अरब डॉलर रेंज नहीं हुआ, 8 अरब डॉलर की आपने, मैं आपको बताता हूं क्या इन्होंने ड्रामा किया जी, हमें यहां से आ जाएंगे। वो कैसे आ जाएंगे, पहले नहीं आ सके, या तो आप पहले ले आते। उसमें किस तरह की यकीन दहानी कराइए जी, बिल्कुल 8 अरब डॉलर ये आ रहे हैं आखिर में, वो सुन लीजिए। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे IMF को बैरूनी अदायगियों के लिए फाइनेंसिंग प्लान फराहम कर दिया, जिसमें पाकिस्तान ने IMF को 6 अरब डॉलर की बजाय 8 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग के इंतजाम से आगाह किया है कि 6 अरब डॉलर हमसे अरेंज नहीं हुए थे, जिसकी वजह से मुआहदा खत्म हो गया, अब हम 8 अरब डॉलर की आपको यकीन करा रहे हैं। वाह, अच्छा। पाकिस्तान ने 8 अरब डॉलर की किस तरह से यकीन दहानी करवाई है? कहा है जी चीन पाकिस्तान को 3.5 अरब डॉलर फराहम करेगा। चीन के 2 अरब डॉलर डिपॉजिट में रखे रहेंगे, जबकि चीन के कमर्शियल बैंक 1.5 अरब डॉलर मजीद फराहम करेंगे। वज़ीर ख़जाना ज़राए ने कहा है, वज़ारत ख़जाना के ज़राए ने कहा है सऊदी अरब पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर देगा, जो पहले उसने नहीं दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात 1 अरब डॉलर देगा, जो पहले नहीं दिए। आलमी बैंक 50 करोड़ डॉलर, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक 25 करोड़ डॉलर फराहम करेगा। वज़ारत ख़जाना का काम कहना है कि जिनीवा कॉन्फ्रेंस के ऐलान करदा 35 करोड़ डॉलर भी पाकिस्तान आएंगे। यानी ये बस आएंगे, हो जाएंगे, कर देंगे, ये वो, यही इनके पास है सिर्फ कहने को। क्या कोई एतबार कर रहा है इसहाक डार साहब का, इस हुकूमत का? अगर कर रहा होता तो IMF के वफ्द को इमरान खान से मिलने की ज़रूरत ना पड़ती। यानी अभी भी वो इन है, माइनस उनको नहीं कर पा रहे आप, आपसे मुआशी मामलात नहीं चल रहे। असल मामला इनका ये है, इन्होंने बाकी तो सब कुछ कर लिया, आइनी गैर आइनी तरीके सब अपना कर, कानून क्या चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट छोड़ो, ये वो सब इदारे काबू कर लिए, दबा लिया, ख़त्म कर लिया, लेकिन उसमें इन्होंने मुल्क का मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और वो इनसे मामलात नहीं समझ रहे। आलमी सतह पर भी आप देख लीजिए ये आवाज़ें उठ रही हैं, इंसान हक़ूक़ की पामाली की ये हुकूमत किस तरह से चल रही है, क्या कर रही है। और जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, ये आप कर लें इलेक्शन, ये झुरलू जो आपने फेरना है फेर लें, लेकिन आलमी सतह पर इसको नहीं माना जाएगा। और इस तरह के इलेक्शन से आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं ला सकते और मईशत को भी ठीक नहीं कर सकते। अल्लाह हाफ़िज़।